तो स्वागत है आप सभी के दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं बारनौपारा। अभी हम कसडोल से सिरपुर रोड में हैं और ये ठकुरदिया करके गांव है जहां से आपको बारनौपारा सफारी के लिए जाना होता है। अभी हम ठकुरदिया बैरियर में हैं और बैरियर में हम एंट्री कराएंगे। कार का नंबर और गाड़ी चलाने वाले का नाम नोट करना होता है यहाँ, और यहाँ से निकलते हैं हम। फिर दूसरा बैरियर जो पड़ेगा वो तुरतुरिया बैरियर है जहाँ आपको गाड़ी का फ़ी देना है, और गाड़ी का फ़ी करीबन 60 रुपये है। उसके बाद फिर जो टूरिस्ट अंदर बैठे हैं उनका 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होता है। तो अभी हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 30 रुपये पर हेड लगेगा, उसको देना है। तो टोटल करके गाड़ी का 60 रुपये और 30 रुपये करके 4 लोगों का 180 रुपये हो रहा है। तो दोनों मिलाकर देना है। यह तुरतुरिया काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ माता सीता रामायण काल के समय यहाँ आकर रुकी हुई थी, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, इसलिए लव कुश जन्म स्थली भी कहा जाता है और वाल्मीकि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अभी सफारी के लिए। यहाँ तो रुकने में समय लग जाएगा, इसलिए इवनिंग का सफारी है, तो हम निकल रहे हैं सफारी के लिए बारनौपारा। बारनौपारा अभ्यारण्य का नाम 2 गांव को मिलाकर रखा गया है। बार एवं नौपारा 2 गांव थे जिनके नाम पर ही रखा गया है। बारनौपारा अभ्यारण्य करीब 244 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आपको कॉटेज और रूम्स वगैरह ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप बुक कर सकते हैं, और साथ में कैंटीन भी है, पास में म्यूजियम भी है जहां आप कुछ समय रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ के बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है। सफारी करने के लिए 6 रूट हैं यहाँ। तो पहला रूट है बार रामपुर वाटरहोल से भालूपानी, दूसरा रूट है बार बाघमड़ी गिधौरी रामपुर रोड, तीसरा रूट है बार बाघमड़ी खलिया तालाब, चौथा रूट है बार दुल्ही बहाल खारी डोंगरी रूट, 5वां रूट है बार परसा पानी मरेर गौड़ डबरा, 6वां रूट है बार दोंद पक्षी विहार लालबंधा मार्ग। ये 6 रूट है जिनमें सफारी होता है, और मुख्य आकर्षण यहाँ का तेंदुआ, भालू, सांभर, गौर, चीतल, कभी कभी जंगली हाथी भी देखने को मिल जाते हैं। बारनौपारा अभ्यारण्य में 29 फैमिली के 188 प्रजाति के पक्षियाँ पाए जाते हैं, जिसमें 30 किस्म के माइग्रेटरी बर्ड भी हैं। तो हमारा सफारी अभी शुरू हो चुका है। तो आज हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को जानवर मिलता है। बारनौपारा के कोर एरिया में करीबन 22-24 गांव करीबन हैं जहां बसा हुआ है। अभी भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, तो सोलर पैनल के ज़रिए से सब यूज़ करते हैं। यहाँ साल के पेड़ काफ़ी कम है, मिश्रित वन क्षेत्र है। साल, सागौन और साजा, बहेड़ा, महुआ, यही सब है। बारनौपारा की लाइफलाइन रिवर बलमदेई रिवर है, जो कि बारनौपारा के बीचों बीच बहती है और महानदी में जाकर समाहित होती है।
हम बिलासपुर से आए हुए हैं सफारी करने के लिए। तो बिलासपुर से आपको करीबन बारनौपारा की दूरी 130 किलोमीटर है। तो बिलासपुर से आपको मस्तूरी आना पड़ेगा, मस्तूरी से फिर मल्हार, मल्हार से फिर आप जोंधरा, जोंधरा से फिर आपको शिवनाथ नदी क्रॉस करके लवन आना होगा। लवन आने के बाद फिर कसडोल, कसडोल से फिर आप सिरपुर रोड में आना है। सिरपुर रोड में आने के बाद ठाकुर दिया करके एक गांव पड़ेगा, वहाँ से आपको तुरतुरिया आश्रम वाले रोड में आ जाना है। तो यहाँ पे कुछ चीतल है। तुरतुरिया आश्रम आके आपको गाड़ी का एंट्री करा लेना है। उसके बाद फिर कुछ चीतल भाग रहे हैं। एंट्री कराने के बाद आप सीधे बारनौपारा आ जाएंगे। बारनौपारा आने के बाद आप सफारी बुक कर सकते हैं। सफारी का रेट है 1500 रुपये और जो टूरिस्ट बैठने वाले हैं उसमें 25-25 पर पर्सन के हिसाब से देने होंगे। यहाँ पे कुछ मोर है जो जा रहे हैं। बारनौपारा सफारी के लिए प्रत्येक साल 1 नवंबर को खोला जाता है। वैसे छत्तीसगढ़ के सारे जंगल 1 नवंबर को ही सफारी के लिए खोला जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश अधिक होता है और जंगल के रोड सब कटे वटे रहते हैं। नाले, नदी नाले बह रहते हैं और जिप्सी चलने के लायक नहीं रहते हैं। पर्यटकों का सुविधाजनक देखते हुए भी बंद कर दिया जाता है। और जानवर, वन्य जीवों का मैटिंग सीजन भी होता है। कुछ चीतल यहाँ भी हैं। यहाँ टाइगर नहीं है। मुख्यतः सब पर्यटकों का यही उद्देश्य रहता है कि हमें तेंदुआ दिख जाए, लेकिन कभी कभी लेट इवनिंग भी शाइटिंग होता है और कभी कभी मॉर्निंग भी दिख सकते हैं। कुछ चीतल दौड़कर रोड क्रॉस कर रहे हैं, कुलाचे मारते हुए भाग रहे हैं। देखिए मेल डियर हैं जिनके एंटलर अभी नए नए आ रहे हैं, मखमल के समान चमकते हैं नए नए में। और हर सीज़न मैटिंग के समय टकराकर या लड़ाई, दो मेल लड़ाई होने से भी सींग टूट जाते हैं या पेड़ में घस कर गिरा भी देते हैं। यहाँ भी कुछ चीतल हैं। तो अभी हमें सिर्फ चीतल ही चीतल दिख रहे हैं। अभी तक तो गौर ना तेंदुआ दिखा है, ना अभी सांभर नीलगाय भी नहीं दिखा है। देखते हैं, लग रहा तो और भी जानवर दिख सकते हैं। सामने से जिप्सी आ रही है, पूछते हैं उनसे कि क्या क्या आगे देखे हैं वो। आगे बता रहे हैं कि भालू है करके, चीतल है। देखते हैं, जाकर बता रहे हैं कि भालू है आगे। ये भालू है, एक ही भालू है, पता नहीं मेल है कि फीमेल, ये तो नहीं पता चल रहा है। शायद दीमक खाने के लिए आया है। पिछले सीजन जब आए थे हम गर्मी के समय में, तो भालू देखे थे जो अपने 3 बच्चे को पीठ में लाद कर ले जा रही थी। शायद दीमक खोद कर खा रहे हैं। चलिए आगे हम जाकर देखते हैं और भी जानवर दिखते हैं कि नहीं। यहाँ पे
कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये है रामपुर विलेज, जहाँ जिसको रिलोकेट कर दिया गया है। यहीं पे ब्लैक बक जो काला हिरन है जिसे ला कर रखा गया है। ये पेट्रोलिंग एलिफेंट्स देख रहे हैं। पेट्रोलिंग एलिफेंट्स कुमकी हाथी कहा जाता है, जिसे काफ़ी ट्रेनिंग और काफ़ी मजबूत होते हैं। ट्रेनिंग कराकर पूरी तरीके से लेके आते हैं। और कुछ भी जानवर का रेस्क्यू करना रहता है तो उनको इस्तेमाल करते हैं। ये कटफोड़वा है, लेज़र रम्पेट फ्लैम्बैक बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। और ये काफ़ी सुंदर मैदान है। ब्लैक बक के लिए इसमें घास भी उगाया जाता है, जिसे कैस्पियन ग्रास के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्लैक बक इस रोड से उस रोड क्रॉस होते रहते हैं, इस पार से उस पार रोड से। और वो अधिकतर समय मैदान में ही दिखते हैं और दूर में ही रहते हैं काफ़ी। ये यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं जो नहीं चाहते हम यहाँ से जाएं करके, तो कुछ घर यहीं पे छूटे हुए हैं जो विस्थापन नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो विस्थापन करके चले जा चुके हैं यहाँ से। तो ये देख सकते हैं ब्लैक बक यहाँ पे। देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर है। जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। कैमरे का वीडियो ये देखिए, कैमरे की वीडियो में काफ़ी अच्छा क्लीन और साफ दिख रहे हैं। अभी कुछ जिनके सींग आए हैं वो अभी पूरी तरीके से काले नहीं हुए हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरे रोड की तरफ। ये जब गांव हुआ करते थे तो ये स्कूल था पहले। अब गांव विस्थापन हो चुके हैं तो स्कूल भी खाली हो चुका है। भी कुछ चीतल के झुंड हैं। सफारी का समय निकला जा रहा है और शाम भी होते जा रहा है। तो हम इस तालाब में अभी वेट कर रहे हैं, शायद तेंदुआ कहीं से पानी पीने आ जाए। ये मोर देख सकते हैं आप, मेल है जो भी पंख आ रहे हैं अभी इसके। तो अभी यहाँ पे कॉलिंग हुआ था तालाब के पास। मोर का पहले कॉलिंग हुआ, उसके बाद फिर बंदर का कॉलिंग हुआ, फिर डियर का। लेकिन हमें अभी तो नहीं दिखाई दिया कुछ। काफ़ी अंधेला भी हो चुका है और काफ़ी दूर भी था। गाइड बता रहे थे कि बाइनोकुलर से देखे तो तेंदुआ था वहाँ पे, लेकिन काफ़ी अंदर था। इसी तालाब में हम खड़े हुए थे और पास में ऑस्प्रे बर्ड भी था जिसको देख नहीं पाए। और अभी आप वीडियो में देखे पेट्रोलिंग एलिफेंट था वो। जंगली हाथी अलग होता है और कुमकी हाथी अलग होता है। वो कुमकी हाथी ही था जिसे गौर शिफ्टिंग के लिए लाया गया था। ये चीतल देख रहे हैं। अब सफारी ख़त्म होने का समय आ गया है। हम जा रहे हैं अभी फिर से जहाँ सफारी स्टार्ट किए थे, पर्यटक बारग्राम। यहाँ लेपर्ड का लेट मूवमेंट भी होता है क्योंकि गांव के अंदर
सॉरी जंगल के अंदर गांव भी हैं, तो आना जाना बाइक से लगे रहता है सबका। तो उतने एनिमल्स अभी यूज्ड टू भी नहीं हुए हैं, क्योंकि गाड़ी को देखते ही भाग जाते हैं। और अभी नवंबर का मंथ है, मतलब कहा जाए तो अभी काफ़ी दिन और भी लगेंगे यूज्ड टू होने में। तो फिर गाड़ी के पास में ही रहेंगे, भागेंगे नहीं जानवर। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और हम यहाँ से सफारी ख़त्म होते ही हम अपने घर की ओर निकलेंगे बिलासपुर। तो